नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। माननीय विधायक जी का, बाकी सब बैठ जाइए आप लोग। पीयूष भैया सभी को बैठा दो, आप भी बैठ जाओ। उमेश भैया बैठ जाओ, सबको बैठा दो। हाँ, माननीय विधायक जी, उन्होंने नेतृत्व में कल 10,000 यादव बंदियों ने यहाँ पर स्वागत सत्कार किया है गुरुदेव का। ऐसे माननीय विधायक जी ये प्रधानमंत्री भी बने तो कम हैं, ऐसे उनके यहाँ पर व्यक्तित्व हो रहा है और उनकी बात को हम समझेंगे। माननीय श्री नरेंद्र कुमार जी कुशवाहा अपनी बात रख रहे हैं, क्योंकि जब यहाँ तीर्थ बनेगा तो राजा महाराजाओं की भी आवश्यकता पड़ेगी। अपनी भावनाएं यहाँ पर प्रेषित कर रहे हैं और बड़े ध्यान से हम लोग सुनेंगे। जैसा कि आप सबको विदित है, जहां पट्टाचार परम पूज्य विशुद्ध सागर जी महाराज विराजमान हो और उनका इतना बड़ा संघ, तो हम जैसे राजनेता को बोलने की कोई जरूरत नहीं। फिर भी एक व्यवस्था है, मन से आदेश मिला तो 2 शब्द बोले। हम सब जानते हैं, आज मैं खड़ा, मैंने कभी आज तक आपको बताया नहीं, मैं यहां खड़ा हूं ये महाराज जी की कृपा से खड़ा था। मुझे मालूम है जब हमारा चुनाव चल रहा था, महाराज जी बड़ौद में थे, बड़ौद में महाराज जी थे और टिकट की चर्चा चल रही थी। मैं महाराज जी का अकेली गाड़ी लेके महाराज जी के पास बड़ौद गए थे, बड़ौद जो उत्तर प्रदेश की सीमा में पड़ता था, और महाराज जी से आशीर्वाद लिया और महाराज जी ने मुझे एक नारियल भेंट किया आशीर्वाद के रूप में, और उसी कारण मेरा टिकट भी हुआ और विषम परिस्थितियों में मैं चुनाव भी जीता। आप सब अच्छी तरह से जानते हो कि महाराज जी की रूर जन्म भूमि है, कर्म भूमि तो उनका पूरा विश्व है, जो कि विश्व में जाने जाते हैं। विशुद्ध सागर महाराज विश्व के वो संत हैं जो कहीं भी चले जाएं देश दुनिया में, वहां हजारों लाखों की जनता उनको पुकारती रहती है। कल भी आपने देखा था, जैसे ही महाराज जी रूर में प्रवेश किया खैरा गांव में, महाराज जी चल नहीं पा रहे थे। जब हमारी हालत खराब हो गई, आज भी पाए में छाले पड़े हुए हैं, तो महाराज जी की हालत का क्या होगा। वो ऐसे संत हैं, वैसे तो जैन मुनि संत का आशीर्वाद मुझे, चाहे परम पूज्य विराग सागर महाराज हो, ऐसे संतों का आशीर्वाद मुझे हमेशा मिलता रहता है। लेकिन आप समझिए कि माननीय वो परम पूज्य विराग सागर महाराज की उपाधि दे के गए होंगे, तो इनके बारे में आप विचार करिए, कितने बड़े संत हैं। को परम पूज्य विराग सागर महाराज को एक नहीं कई मरतबा हमने देखा है, और उनके साथ हमने बिहार भी किया है। वो उन्होंने उत्तराधिकारी के रूप में परम पूज्य विशुद्ध सागर को पट्टाचार घोषित किया है। तो आप समझ लीजिए, आज न ज्यादा बोलते हुए कि आप सब महाराज के, मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि संतों के सानंद में व्यक्ति को आनंद की अनुभूति होती है, अपनापन लगता है। कभी मन विचलित हो, कभी परेशानी आए, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, परम पूज्य गुरुदेव के पास चले जाओ, वहां शांति भी मिलेगी, आपको आराम भी मिलेगा, आत्मबल बढ़ता है। संतों के जो सानिध्य में रहते हैं उनका आत्मबल बढ़ता है, उनकी कभी हार नहीं होती। आज मैं ऐसे गुरुवर से एक आग्रह करूंगा कि चतुर्मास गुरुवर वो भिंड में करें, तो भिंड की पूरी जनता चाहती है कि चतुर्मास
2027 का महाराज श्री से हाथ जोड़ के निवेदन है कि पूरे 26 का 2000 का 27 का आपने बता दिया, 2026 का गुरुवर्ष से आग्रह है कि चतुर्मास वो भिन्न में करें। आज जो हमारे बाहर से लोग आए हुए हैं, चाहे वो सीहोर के हों, दिल्ली के हों, तमाम तरह के लोग आए हैं, उन सब का मैं भिंड जिले की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं अपनी ओर से आप लोगों ने राशि भेंट दी, क्योंकि महाराज जी हमारे हैं, हमारी विधानसभा में रहते हैं और हमारे गांव रूर में महाराज जी जन्मस्थली है, इसलिए मैं एक समुदाय भवन के लिए 25 लाख रुपए देने की घोषणा करता हूं। जय हिंद, जय। एक मिनट, जोरदार तालियां बजाइए आदरणीय विधायक। अरे दोनों हाथ ऊपर उठाकर बजाइएगा, ऐसा विधायक आपने देखा नहीं होगा। देखिए उमेश जी, ये नेता भी हैं और कल इन्होंने ऐसा काम कर दिया सभी नेताओं के लिए कि 5-7 किलोमीटर 8 किलोमीटर पैदल चल करके उन्होंने पूज्य गुरुदेव की अगवानी की है। आज उन्होंने इस तीर्थ के लिए अपनी सद्भावनाएं प्रेषित की हैं। एक बार जोरदार ताली बजा करके उनके लिए स्वागत वंदन करेंगे और निश्चित रूप से उनका संरक्षण इस तीर्थ को प्राप्त होगा। और अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं संपूर्ण अहिंसक ग्रुप को, जिन्होंने इस तीर्थ के बनाने के लिए अपनी भावनाएं प्रेषित की हैं। महाराज जी, और महाराज जी भिंड में रुकेंगे। विधायक जी से मैं निवेदन कर रहा हूं कि उस रोड का भी निर्माण उस आसपास के क्षेत्र का हो जाए। वैसे तो अहिंसा ग्रुप जो खड़ा हुआ है ये बराबर हमारे संपर्क में है। जहां जहां जो चीज इन्होंने मांगी, उन्होंने कहा महाराज जी आ रहे नसिया जी के पास, तो मैंने जगह दी कीर्त स्तंभ पे, तो जितनी जगह इन्होंने ली उतनी जगह 8-10 कमरों की जगह हमने दी। जब जब ये अहिंसा ग्रुप के लोग आते हैं तब तब इनकी समस्या का समाधान करने का, क्योंकि संत एक के नहीं होते, संत समान संपूर्ण समाज के होते हैं, इसलिए समाज का दबाव होना चाहिए। अभी रोड की बता रहे हैं, रोड भी महाराज जी जब आएंगे तब तक रोड बन के तैयार हो जाए। देखिए विधायक जी ने बोल दिया है कि छोटी मोटी बातों की कहने की जरूरत नहीं है, आप जो कहोगे हम सब कुछ कर देंगे, चिंता की बात नहीं है। देखो ऐसे तो संपूर्ण अहिंसा ग्रुप यहाँ पर आ रहा है, जो संपूर्ण समाज के सहयोग से, हमारी ओमरी समाज ही नहीं, भिंड समाज, संपूर्ण भारत की समाज से यहाँ पर एक अलौकिक तीर्थ खड़ा होगा। और वो यहाँ पर पूज्य गुरुदेव से आशीर्वाद ले रहे हैं कि भगवान हम इस कार्य को आपके अनुरूप कर पाए, ऐसा हमें आशीर्वाद प्रदान करें। और संपूर्ण चेतना मंच है यहाँ पर युवाओं का, जो निरंतर गुरुओं की सेवा में तत्पर रहते हैं, वो भी अपने खड़े होकर के पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। ओ हर घर में अब एक ही नाम और एक ही नारा गूंजेगा। दोनों हाथों को उठाओ एक बार सभी लोग, और क्या कहना है? ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।